जय श्री कृष्ण भक्तों, नमस्कार। जिस तरह कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, उसी तरह से कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को सौंप दे। भगवत गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे और मैं आपको सीधे और आसान भाषा में आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं भगवत गीता का अध्याय 4, जिसे ज्ञान, कर्म, संन्यास योग के रूप में जाना जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मन्नवे प्राह मनुरिच्छवाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने इस कभी खत्म न होने वाले योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने ये जानकारी अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दी और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्री कृष्ण कौन थे? भक्तों, कृष्ण एक योगी थे। सृष्टि के आदि और अंत, बिगनिंग और इंद्र सब कुछ वो जानते थे। वो हर समय मौजूद थे और हमेशा ही मौजूद भी रहेंगे। योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। आखिर कहाँ से आया इस योग का ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण उसी की जानकारी दे रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजयशो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्टः परं तप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा चलती रही और कई राजर्षियों को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से गायब हो गया। ज्ञान कहीं न कहीं से आता है और उसके बाद वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। ये ज्ञान कृष्ण से अर्जुन को और इस तरह से गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया। सैकड़ों हजारों सालों का यह सिलसिला है ये तो, लेकिन बीच में ऐसा भी समय था जब ये ज्ञान योग पृथ्वी लोक से गायब हो गया था। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से खत्म होने लगता है। इसलिए हम इस योग को, गीता के सार को, भगवान कृष्ण के वाणी को आप तक पहुंचा रहे हैं। स एवायं मया तेद योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोषि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। खजाने को खुले में नहीं रखा जाता, उसी तरह से रहस्य भी खुलकर सामने नहीं आता, धीरे धीरे आता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा भी है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन कृष्ण का भक्त भी है और मित्र भी, इसलिए कृष्ण उससे सदियों पुराना यह योग बता रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि ऐसे तो ये गुप्त रखने योग्य बात है, लेकिन वो अपना सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पर गुप्त रखने का मतलब है इतना बड़े ज्ञान का सम्मान होना चाहिए, इसे सम्मान विद्या न समझा जाए। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेत्तद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन, हमारे जैसे ही एक मानव है, हमारे जैसे ही सवाल उसके मन में भी आते हैं। किसी भी बात को जादू की तरह मान लें कि सूर्य का जन्म तो असंख्य सालों पहले हुआ और श्री कृष्ण यहाँ हमारे सामने खड़े हैं, तो कब ये योग सूर्य को बताया गया और कैसे? यही सवाल वो कृष्ण से कर रहे हैं। आपका जन्म तो अवार्चिन मतलब अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था? यहाँ पर अर्जुन कृष्ण पर शक नहीं कर रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ। श्री भगवानुवाच
बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद शर्वाणि न त्वं वेत्तथ परन्तप। भक्त नहीं जानता लेकिन भगवान सब जानता है। साधक मतलब कि साधना करने वाला ये नहीं जानता, लेकिन महापुरुष सब कुछ जानते हैं। जो आंखों से दिखता है वो तो सब जान सकते हैं। इसमें विशेष क्या हुआ, स्पेशल क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन उनको साधारण जन्म लेने वाला, हमारे जैसे शरीर वाला न समझे। भक्तों, ये बात हमारे लिए भी आवश्यक है कि कृष्ण को हम कैसे और क्या समझें। अजोपेशन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपेशन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामयात्ममायया। भगवान श्री कृष्ण अपने रूप, अपने अस्तित्व को समझाते हुए कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, यानी मेरा जन्म नहीं हुआ है। मैं अविनाशी हूं, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो जिसे अर्जुन देख रहा था वो क्या था? क्योंकि वो तो कभी जन्मे ही नहीं थे। कृष्ण की एग्जिस्टेंस क्या थी? वो थी श्री कृष्ण की योग माया। अपनी योग माया से श्री कृष्ण ने खुद को ही प्रकट किया था। मनुष्यों में वो मनुष्यों जैसे आए ताकि हम सब के बीच हमारे जैसे जीवन जी सके। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयो तथानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूँ। हर काल में धर्म का नाश होता है, यानी कि अधर्म, करप्शन, पाप बढ़ने लगता है। तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है भक्तों, जो आए और सब कुछ ठीक करे। जब धर्म खतरे में आता है तब तब श्री कृष्ण अपना एक रूप रचते हैं और हमारे बीच में प्रकट होते हैं, और इसी प्रकट होने को ही अवतार कहते हैं। हर युग में आपको एक अवतार की कहानी जरूर मिलेगी जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनायार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। लेकिन क्या है ये धर्म की स्थापना? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना के लिए मैं हर युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधुओं का उद्धार का मतलब होता है उनका भला करना, और पापियों को खत्म करने का ही धर्म की रक्षा करना है। आपको लगता होगा कि आज की इस दुनिया में बिना बेईमानी के जीना संभव नहीं है भक्तों, क्योंकि हर कोई तो पाप करने पर उतारू है। सच्चाई की राह छोड़कर गलत काम करना ही अधर्म है, और श्री कृष्ण अधर्म को खत्म करते हैं। जन्म कर्म चद में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तयक्तवा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उनका जन्म अलौकिक है, यानी इस लोक का नहीं। जैसे हम सबका जन्म होता है वैसे श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। जो ये बात समझ लेता है उस शरीर का त्याग कर
फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो सीधे श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म का एक तरीका है, हम वही समझ सकते हैं, लेकिन कृष्ण का जन्म दिव्य और अलौकिक होता है, डिवाइन और इस दुनिया से अलग। इसलिए उनके अस्तित्व को आसानी से नहीं समझा जा सकता। भक्तों, बीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनमें मोह, गुस्सा और डर खत्म हो चुका है, जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके कहे ज्ञान पर सच्चे मन से चलते हैं, वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने अपने अंदर की मोह, गुस्से या डर जैसे भावों को खत्म कर लिया है, यानी कि अपने इंद्रियों को बस में कर लिए हैं और खुद को जो श्री कृष्ण को सौंप चुके हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया में रह के उस दुनिया की बात आप समझेंगे कैसे भक्तों? अगर उसकी माया समझनी है तो पहले अपने फीलिंग और अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करें। ये यथा मां प्रपदन्ते ताम अस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। भक्तों, श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जो उनको भजते हैं, श्री कृष्ण उनको वापस उसी प्रकार भजते हैं। कहने का अर्थ है, जो श्री कृष्ण के ज्ञान को, उनके स्वरूप को, उनके ज्ञान को और उनके बातों को अच्छे से समझ जाते हैं, वो एक तरह से श्री कृष्ण में मिल जाते हैं। यहाँ भजने का मतलब पूजा पाठ या आरती मत समझ लीजिएगा भक्तों। सच्चे अर्थों में भगवान को भजने का मतलब है उसके कहे बातों पर चलना। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है, वो देवताओं को पूजा किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो श्री कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जल्दी मिल जाते हैं। सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना, कर्म करते हुए सिर्फ फल की नहीं, देवता और ईश्वर को भी याद रखना। ऐसे याद करने पर फल जल्दी मिलता है। कर्म किया है तो फल तो आएगा ही, चाहे अच्छा या बुरा, लेकिन कर्म करते हुए मन में भगवान है तो फल अवश्य अच्छा और जल्द आएगा। चातुर्वर्णयं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। यहाँ पर श्री कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण एवं कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर मुझ जैसा अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में तू अकर्ता ही जान। जिसे हम जाति कहते हैं ना, वो आपकी गुण और कर्म पर निर्भर करती है, जन्म के आधार पर नहीं भक्तों। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन आप धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं, तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? ना, कभी नहीं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रियः इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बद्धयते। कर्म करना है
लेकिन उसमें बंधना नहीं। एक कॉम्प्लिकेटेड है भक्तों, इसलिए जरा ध्यान देकर सुनिएगा। कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझकर आपको करना है, लेकिन उसमें बंध कर उसमें फल के लिए परेशान नहीं होना है। आपने परीक्षा दी या किसी चुनौती का सामना किया, अब उसका रिजल्ट का आपको इंतजार है। आप सोच रहे हैं कि न जाने क्या होगा। हे भगवान, अच्छा कर देना, यह गलत है। सच्चे मन से कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान से ये मत कहिए कि वो सब अच्छा करे। आप अपना कर्म अच्छा करिए, उसके बाद आप भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान को अच्छा फल देने के लिए कभी मत कहिए, उससे कुछ नहीं होगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतं। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बता रहे हैं कि बीते समय में जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ था, उन्होंने इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। और इस समय में अगर अर्जुन तुझे भी मोक्ष की इच्छा है तो तुझे भी इसी तरीके पे चलना पड़ेगा। कृष्ण पूर्वजों के तरीकों को समझाते हुए अर्जुन से कह रहे हैं भक्तों कि उससे पहले भी कितने ही लोग निष्काम कर्म को समझ ईश्वर को प्राप्त हुए थे। उसी तरह से अर्जुन को भी इस बने बनाए तरीके पर चलकर ईश्वर को पाना चाहिए। दुनिया कितनी भी बदल जाए, दुनिया के नियम नहीं बदलते। जैसे जन्म और मृत्यु अटल है, उसी तरह से मेहनत करने पर अच्छा फल मिलेगा, ये भी अटल है। किम कर्मेति कवयो अपयत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आखिर कर्म होता क्या है? कुछ भी कर्म करने को क्या कर्म कहते हैं? हर समय हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परंतु कृष्ण और अकर्म का भेद खोलेंगे और समझाएंगे कैसे इसे समझकर आप कर्मयोग में लगते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कर्मण्यो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म क्या है ये समझना चाहिए और अकर्म क्या है ये भी समझना चाहिए, और साथ में विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। कर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। 3 शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म, अकर्म और विकर्म, यानी कुछ करना, कुछ न करना और कुछ विशेष करना। ये बातें सुनकर कुछ तो आपको फिलॉसफी लगेगी, सत्संग के ज्ञान की तरह लगेगा, लेकिन अगर आप इन बातों को समझ जाएं तो यकीन मानिए हमारी प्रैक्टिकल दुनिया में आपका जीना एकदम आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि कृष्ण भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाना चाहते हैं। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतसन्न कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो और लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है, और ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या हुआ? यानी जो मनुष्य
कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वो खुद है या वो कर्म में अकर्म को देख रहा है, कर्म को कर्तव्य मानकर कर रहा है, लेकिन दुनिया जहान में या खुद अपने आप से उसका डंका नहीं पिटना चाहिए। उसे ये नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कर दिया या वो कर दिया। अपना काम करना है, उसके फल के बारे में नहीं सोचना है और अपना अगले काम अपना कर्तव्य में लग जाना है। यही है कर्म में अकर्म को देखना। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम माहुः पंडितम बोधः। भगवान श्री कृष्ण कर्म को आगे समझाते हुए कहते हैं, जिसके शास्त्रों द्वारा ठीक बताए गए कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। भक्तों, सीधे भाषा में इसे यूं समझिए कि कर्म करना है और उसे भूल जाना है। लेकिन कौन सा कर्म? जी हाँ, शास्त्र सम्मत कर्म। जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताए, शास्त्र कौन से कर्म को ठीक बताएंगे? जिसमें धर्म का पालन हो, जिसमें आपके कर्तव्य आपके जिम्मेवारी पूरी होती है। किसी भी काम को अपने स्वार्थ के चलते आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन सही कर्म वही है जो शास्त्र सम्मत है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष अपने सारे कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके इस दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं, परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो इंसान काम करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वही सबसे आगे जाता है, उसी की उन्नति होती है। इतनी उन्नति, इतनी प्रोग्रेस अगर वो चाहे तो भगवान को भी पा सकता है। कर्म करते हुए उसके फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बस इतनी सी सीधी सी बात है भक्तों। मत पूछिए कि आगे क्या होगा, बस वर्तमान में रहिए और अपना काम करिए। निराश्रियत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म पूर्वनापनोति किल्बिषम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योगी की डेवलप अवस्था के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपना अंतःकरण मन और इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने मन और इंद्रियों के साथ में शरीर को भी जीत लिया है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया है। ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। आपका मन अंतःकरण आप में कल्पनाएं जगाता है, आशाएं जगाता है, तब आप उसके काबू में होते हैं। जो आपका मन कहता है आप वही करते हैं और आप अपनी आशाओं के बस में होते हैं। लेकिन जो अपनी मन पर विजय पा लेता है वो सिर्फ शरीर संबंधी कर्म करता है, वो कर्म करता है पर नहीं भी। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धः वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, जिसको बिना मांगे जो मिले वो उसी में संतुष्ट रहे, और जिसे दूसरों से जलन नहीं होता, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट जाता है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में बराबर रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। कर्मयोगी की डिफिनेशन को समझाते हुए श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि योगी को जो भी बिना इच्छा का मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है। जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मेरे से ज़्यादा पैसा या शोहरत या नाम है। जो हार या जीत, सुख
या दुख में एक जैसा महसूस करता है, वही असली कर्मयोगी है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावयस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। कर्मयोगी अपने इच्छाओं पर विजय पाकर अपने लगाव को खत्म करता है। उसे अपने देह पर भी घमंड नहीं रहता कि मैं इतना ताकतवर या सुंदर हूँ। वो अपने मन में ममता या मोह को नहीं आने देता। ऐसे योगियों के मन में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान होता है। उसी ज्ञान पर चलते हुए अपना कर्म यज्ञ की तरह करते हैं और इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही ये लोग मोक्ष को समझ उसको प्राप्त करते हैं। ऐसा करना आसान नहीं होता भक्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये असंभव है। यही बात श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कई लोग इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, कर्मयोगी बन चुके हैं। ब्रह्मायर्पणं ब्रह्मा हविर् ब्रह्मा गणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वो ब्रह्म है, और हवन करने के लिए द्रव्य जो इस्तेमाल में लाया जाए वो भी ब्रह्म है। साथ में जो अग्नि में आहुति दी जाए वो भी ब्रह्म है। ऐसे हवन को करने वाला योगी जो फल पाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म से यहाँ मतलब है सबसे बड़ा सत्य। चारों तरफ जो दुनिया देखते हैं ना आप भक्तों, ये इसी सच का एक रूप है। अपनी हर रोज की जिंदगी में ऐसी गूढ़ बातें कई बार मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि किसके लिए, किसके पास इतना टाइम है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इससे सच बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से ब्रह्म को समझने की कोशिश तो करिए भक्तों। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः प्रयुपासते ब्रह्मगणावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहोवति। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मान यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं। देवता का अर्थ है जिन भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं, यही यज्ञ का एक रूप होता है जो हमारे जैसे लोगों के लिए है। जो पहुँचे हुए कर्मयोगी होते हैं वो यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्म को सौंप देते हैं। उनका हर अनुष्ठान ब्रह्म के लिए होता है। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा या आप किसी अभीष्ट को याद करके यज्ञ करें या ब्रह्म को सबसे बड़ा सच मानकर कर्म करें, कोई फर्क नहीं पड़ता भक्तों। बस ये ध्यान रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणयन्नये संयम अग्निशुजुहोवति शब्दादीन्न विषयानन्य इंद्रियाग्निशुजुहवति। आग में कुछ भी डालो वो जलकर भस्म हो जाता है। संयम को भी श्री कृष्ण एक अग्नि बता रहे हैं। जो योगी होते हैं वो अपने संयम की आग में अपनी इंद्रियों को डालते हैं और उन इंद्रियों को यानी अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। परंतु जो योगी होते हैं वो वही कर पाते हैं। जो नादान होते हैं ना, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपना सब कुछ इन इंद्रियों में अपना सब कुछ भस्म कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा जिससे आपको गुस्सा आ गया या किसी को देख आपके मन में जलन हुई कि उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे, वगैरह वगैरह। बस इसी तरह की बातों में
नादान लोग सब कुछ जला डालते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगाग्नो जुहोवति ज्ञान दीपिते। अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को बस में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को अपने नियंत्रण में लाते हैं। जब भी कोई बुरा विचार मन में आता है तो उस समय उसका ज्ञान ही उन्हें बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य ये नहीं कुछ और है। आप खुद सोचिए भक्तों, हर काम के दो पहलू होते हैं। उसे करते हुए आपको पता होता है क्या सही तरीका और क्या गलत, कौन सा रास्ता चुनते हैं। ये ज्ञान ही तो है जो आपको सही रास्ता चुनने के लिए कहता है। श्री कृष्ण हमें गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं। द्रव्यायज्ञायस्तपोयज्ञा योगयज्ञायस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतः संसेतवं व्रतः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। यही बात श्री कृष्ण श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले होते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीर्थ व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। भक्तों, अपना युद्ध पहचानिए और अपना कर्म चुनिए। अपाने जुहवति प्राणम प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गतिरोधध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहाराः प्राणन् प्राणेषु जुहवति सर्वे पयेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं। जरा ध्यान देकर सुनिएगा भक्तों। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले होते हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना, अपान का मतलब सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपने सांसों के आने जाने पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, परंतु हम में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। हमारी सांसें तो मजबूरी में चलती है, क्योंकि नहीं चलती तो हम मर जाएंगे। लेकिन योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। प्राणायाम से ही हम अपने ऊपर संयम करने में सफल होते हैं, और यही बात श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषोत्तमा। यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे श्री कृष्ण अमृत बता रहे हैं।
और ये अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। भक्तों, यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो भी उसका फल हो उसे भगवान का आशीर्वाद समझ उसमें संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। एवं बहुविधा यज्ञा वेतता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विधि तानि सर्वानेवं ज्ञातवा विमोक्षयसे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कितने ही तरह के यज्ञ वेद की वाणी में बताए गए हैं, उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार इन यज्ञों का मूल तत्व, इनकी रियलिटी जानकर अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। कितने ही यज्ञ वेदों में बताए गए हैं और कई यज्ञों के बारे में श्री कृष्ण ने भी बताए, जैसे अपने ऊपर संयम रख इंद्रियों को बस में करना, यज्ञ में देवताओं का अर्पण करना, सांसों के नियम में रख प्राणायाम करना, ये सारे यज्ञ ही तो हैं। ये यज्ञ अगर हम सच्चे मन से करेंगे तो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। श्रेयान द्रव्ययं यादज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमापयते। हे परंतप अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ तो वो होता है जिसमें हवन में आप देवताओं को आवाहन कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं, और एक दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें आप अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं, अपने सांसों को नियंत्रण में रखते हैं, अकर्म करते हैं, लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखते। ये सारे ज्ञान यज्ञ है और ये द्रव्य यज्ञों से कहीं अच्छे हैं। इसलिए ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, हमें उनसे जोड़ता है। तद्विधि परिणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनयस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तो खुद भगवान के सामने था, लेकिन हम सब तो नहीं है भक्तों। अगर ये ज्ञान हमें नहीं समझ आ रहा है तो हम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाके इस ज्ञान को, ब्रह्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ज्ञान हमें जरूर ही नहीं लगेगा तो हम अपनी जिंदगी को बिना कुछ जाने ही चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कुछ बता रहे हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा के तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यासयसि पांडव एन भूतान्यशेषेण द्रक्षयस्यात्मन्न यथो मयि। हम सब अपना काम करते हैं, कमाते हैं, अपना परिवार बढ़ता है, हम बूढ़े होते हैं और इस तरह ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्या जरूरत है ऐसा करने की? क्यों आए हैं इस दुनिया में हम? अज्ञानियों को इसके उत्तर की जरूरत नहीं पड़ती भक्तों। आपके आसपास कितने लोग ये सवाल करते हैं, ज़्यादा नहीं, जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, ये जानना चाहता है। और यही जानने के लिए हमें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी तो हम मोह से छूटेंगे और इस दुनिया को समझने की कोशिश भी करेंगे। अपि चेदशि पापे भयः सर्वे भयः पापकृतं सर्वं ज्ञानफलेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है
तो भी तू ज्ञान रूप नौका पर निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। भक्तों, इसका मतलब ये मत लाइएगा कि पहले पाप करिए और फिर ज्ञान हासिल करिए, है ना, और बच जाइए। यहाँ श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो कभी यज्ञ ही नहीं किया, भगवान को भी कभी याद नहीं किया, तो ज्ञान हासिल हम कभी कर ही नहीं सकते। ज्ञान हासिल हर कोई कर सकता है, जिसकी इच्छा है ज्ञान हासिल करने की वो हर कोई कर सकता है, भगवान की असलियत जानने की, और ज्ञान पर सवार होकर बाकियों से आगे भी निकल सकता है। तो देर किस बात का भक्तों, आइए और प्रारंभ करते हैं। एथे धांसी समिधोग्निर भस्माशात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मशात कुरुते तथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि हमारे सारे कर्म को भस्ममय कर देती है। ईंधन को जब आप आग में जलाते हैं तो ईंधन बचता नहीं, सब आग बन जाता है। उसी तरह से जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, जब आप ज्ञानी बन जाते हैं, तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर भक्तों, कर्म का खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म करते हैं उसे कर्तव्य मानकर, न कि उसके फल के लिए एक ज्ञान है जिसको हम सबको जानना चाहिए। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान हर किसी को सिद्ध कर देता है। कितने ही समय से कई लोगों ने कर्म योग के द्वारा ऐसे ज्ञान को हासिल किया है, अगर मन में इच्छा न हो तो आप काम नहीं करते। ठीक उसी तरह से अगर किसी के मन में ज्ञान को समझने की, उसे जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो उसे ज्ञान कैसे मिलेगा। मन में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करके कर्मयोग से ज्ञान हासिल किया जा सकता है। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिसका मन साफ है, ज्ञान की इच्छा है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार है, वो ज्ञान हासिल कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के उसी समय ही उसे भगवान की परम शांति मिलती है। जब आप एग्जाम परीक्षा देने जाते हैं और अगर आपको सारे जवाब मालूम है तो परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होती भक्तों। उसी तरह से जो इंद्रियों के बस में करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मन से ईश्वर की श्रद्धा है, उसको इस दुनिया की सच्चाई समझने में या ज्ञान हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता। सही लगन और सही तरीके से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं भक्तों। आगयश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसमें श्रद्धा नहीं, जिसके मन में शक है, ऐसा मनुष्य खत्म हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये दुनिया है और न वो दुनिया, नहीं सुख जिसमें न सोचने न समझने की शक्ति है, जिसमें न ईश्वर के लिए या इस दुनिया के सच के लिए श्रद्धा है, तो उसके जीवन का कोई मोल नहीं है। ऐसे अज्ञानी के लिए किसी दुनिया में आराम भी नहीं और इसे सुख कभी नहीं मिलता। भक्तों, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता, और साथ में अगर कुछ करने की
कुछ जानने की इच्छा भी नहीं, तो उस इंसान के होने और न होने में कोई फर्क नहीं होता। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सन्निच्छेनं संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसमें कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को भगवान को चढ़ा दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। कर्मयोगी वो होता है जो अपना कर्म करता है और उसे भगवान को सौंप देता है, जो अपने हर काम को बिना घमंड के करता है, अर्थात उस पर घमंड नहीं करता, जो अपनी समझ से, अपने मन से अपने शक दूर करता है। अगर शक में रहेंगे ना भक्तों, तो कभी कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, और जो अपने मन पर विजय हासिल कर लेता है, उसे भगवान का ज्ञान जानने से कोई नहीं रोक सकता। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृतयस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तवैनं संशयं योगम् अतिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़े हो जा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आवाहन करते हैं और कह रहे हैं कि अपने अज्ञान को, अपने मन में पैदा हो रहे शक को कर्म योग से दूर कर और युद्ध के लिए खड़े हो जा। हमें भी भक्तों, हमें भी कोई शक या चिंता सताए तो बस कर्म योग को ध्यान में रखकर काम में लग जाना चाहिए। ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि ये अंजाम क्या होगा। काम करके उसे भगवान को सौंप देना चाहिए। बस भक्तों, ये था गीता का चौथा अध्याय। ज्ञान और कर्म के संबंध को भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सामने रखा। भक्तों, अब मिलेंगे 5वें अध्याय में हम और आप और श्री कृष्ण की गीता। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।